अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग आपसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं। कह दो कि अल्लाह तुम्हें फतवा देता है कि उनसे निकाह करो, निकाह की इजाज़त देता है। सूरह निसा की ये आयत 127 नंबर की 127। लोग फतवा पूछते हैं तो अल्लाह ताला फतवा दे रहा है कुरान में। तो ये कुरान पूरा अल्लाह ताला का फतवा है, ऑर्डर, वर्डिक्ट, समझे आप। ये अल्लाह का फतवा है पूरा कुरान। तो अल्लाह का फतवा से बढ़कर और किसका फतवा हो सकता है, समझा। आप लोग आलिम मुफ्ती से फतवा पूछते हैं, है ना, कोई भी मसले में, निकाह के बारे में नहीं, और भी मसले में, हर मसले में आप लोग को भरोसा किस पे, आलिमों पे, अपने अपने फिरके के आलिम। बरेली है तो अपना फिरके का आलिम से फतवा पूछते हैं, देवबंदी है तो अपने फिरके के आलिम से फतवा पूछते हैं, अहले हदीस है तो अपने फिरके के आलिम से फतवा पूछते हैं, है ना। सोचिए आप, अपने अपने फिरके के आलिमों से फतवा पूछते हैं, समझा। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप आलिमों पे भरोसा करते हैं। सच बोल रहा झूठ बोल रहा पता ही नहीं, आप लोग उनके फतवे पे चलते हैं। भाई इंसान को अल्लाह से हर मामलात में पूछना चाहिए ना। अल्लाह तो फतवा दे चुका है, क्या फतवा है, पूरा कुरान अल्लाह का फतवा है। हर मसले में अल्लाह ने फतवा दे चुका है। अब आप खुद कुरान अपने घर में रखते हो, फतवा आपके सवाल का जवाब खुद घर में रखते हो, पढ़ो ना अपनी जबान में, आपको सब फतवे मिल जाएंगे हर मसले में, समझे आप लोग को आलिमों के ऊपर भरोसा, अल्लाह की बात पे भरोसा ही नहीं। आलिम बताएगा आपको अल्लाह की बात, वो तो मिलावट करके दे ही रहा है, देख रहे हैं ना आप। बरेली देवबंदी से लड़ रहा है, देवबंदी अहले हदीस से है, देवबंदी बरेली से लड़ रहा है, अहले हदीस बरेली देवबंदी से, सब आलिम ही तो है, सब आलिम मुफ्ती तो लड़ रहे हैं आपस में, समझे आप, एक दूसरे से। तो आप लोग इन लोग के चक्कर में क्यों फंसे हो, समझे आप। आपके पास तो अल्लाह की किताब है, उसमें हर सवाल का जवाब है। अल्लाह फरमाए ना सूरह नहल में आयत नंबर 64, हमने ये किताब इसलिए नाजिल की है, किताब इसलिए ऊपर से आई है, अल्लाह ने इसलिए नाजिल की कि लोगों में जो अख्तिलाफात है उसका फैसला कर दो, जो झगड़ा है आपस में, डिस्प्यूट है, उसका फैसला इस कुरान से कर दो, अल्लाह फरमाए। सूरह नहल आयत 64। तो इसमें हर सवाल का जवाब है। ये भी अल्लाह फरमा रहे ना कि भाई जो झगड़ा कर रहे हो, हर मसले में झगड़ा कर रहे हो ना, तो इस कुरान में से दूर करो झगड़े मसले, तो एक हो जाएंगे ना, कुरान से दूर करेंगे। अब आप बुखारी पकड़े रहेंगे, मैं कुरान दिखाऊंगा, आप बुखारी पकड़े रहेंगे, तो कहाँ से हल होएगा मसला। और आपको तो इजाजत भी नहीं है बुक और किताब से फैसला करने का, है क्या कहीं ऑर्डर, समझे आप, कहीं ऑर्डर नहीं है। अल्लाह की किताब से फैसला करो बोल रहा है अल्लाह। सूरह मायदा में 3 जगह फरमाया है, 44, 45, 47, जो कोई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करे वही काफिर है। जो कोई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करता है, जो फैसला न करे वही जालिम है। जो कोई अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला नहीं करे वही फासिक। 3 बार बोला है सूरह मायदा 44, 45, 47। अल्लाह के कुरान के मुताबिक फैसला करना है हर मसले में, समझे आप। अल्लाह फरमा रहे कुरान में कि इनके साथ उठो बैठो मत, जो अल्लाह की आयतों के खिलाफ अमल करते हैं, अल्लाह की बात को रद्द करते हैं और अपनी चलाते हैं, हदीस को चलाते हैं, हदीस की बात को चलाते हैं, कुरान की बात का इनकार करते हैं, तो ऐसे लोग के साथ उठो बैठो मत, अल्लाह फरमाए। तो आप लोग उठ रहे बैठ रहे हैं ना, अल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं ना, उठ रहे बैठ रहे, पता चलेगा आपको, अल्लाह की आयत के खिलाफ अमल कर रहे हो ना। कफरू भी आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार, आयत का इनकार करे तो अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेगा, समझे आप। कुरान खोलो ना, सूरह बकरा में देखो ये आयत 39, 39, आयत का इनकार, उसको झुटलाना, जहन्नुम में जाएंगे हमेशा रहेंगे। एक बात भी अल्लाह की इनकार किए तो सोचो आप, सब अल्लाह के ये फतवे हैं, ऑर्डर, इसके साथ उठो बैठो मत, तो मत बैठ। और कोई मर जाए कुफ्र शिर्क करके, समझे आप, तो उनकी जनाजे की नमाज मत पढ़ो, ये सब अल्लाह का फतवा है, समझे आप।
तो आप पढ़ेंगे जनाजे की नमाज तो आप भुगतेंगे अल्लाह के खिलाफ। अल्लाह बोल रहा है मत पढ़ना उनकी जनाजे की नमाज, दुआए मगफिरत मत करना। दुआए मगफिरत ही है जनाजे की नमाज। क्या है? मैयत के लिए दुआए मगफिरत है। सूरह तौबा आयत 113। समझे आप? तो आप अल्लाह का हुक्म का इनकार करके कर रहे हैं ना, पता चलेगा। सब आलिम मुफ्ती पढ़ा रहे सबकी जनाजे की नमाज अपने अपने फिरके के आवाम, चाहे बेनमाजी हो, चाहे शिरक हो, मुशरिक हो, चाहे अल्लाह की बातों का इनकार कर रहा है। मुंह से थोड़ी कोई इनकार करता, अमल अमल अहम है। मुंह से तो बोलता मानते हैं अल्लाह को, कुरान को भी मानते हैं। अल्लाह की बात भी इनकार, कुरान में अल्लाह बोला ये बात काम मत करो, उसका भी इनकार, तो ये क्या मानना हुआ? ये इनकार करने वाले इसको काफिर बोलते हैं। समझे आप? जनाजे की नमाज पढ़ा रहे, दुआ कर रहे हैं, मगफिरत की दुआ मत करो, चाहे रिश्तेदारी क्यों ना, माँ बाप, बीवी, बेटा बेटी, चाचा चाची, खाला, शिरक करने वाले के लिए बख्शिश की मगफिरत की दुआ मत करो बोला अल्लाह। फिर अब बहुत लोग तो ये सब बात हजम नहीं होती, बोलते यार ये सब फतवा दे रहे हैं, ये सब अल्लाह का फतवा है। सिर्फ मैं आपको आयत खोल के दिखा रहा हूँ, कुरान खोल के दिखा रहा हूँ, ये अल्लाह का फतवा है। बोले फतवा मत दो, कुफर शिरक का। अरे ये काम शिरक है अल्लाह बोला है तो क्या बोलेंगे आप? अल्लाह फरमाए सिफारिश वसीला दूसरे को पुकारना शिरक है। सूरह यूनुस देख लो आयत 18। अल्लाह बोले ना शिरक है सिफारिश करना, अल्लाह के हमारे सिफारिश, अल्लाह पाक है उनके शिरक। तो अल्लाह शिरक बता रहा है तो आप क्या बोलोगे? नहीं शिरक नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा बोलोगे? अल्लाह की बात के खिलाफ आप बोलोगे? अल्लाह जिस चीज को शिरक बोला तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं शिरक नहीं है। सोचो क्या बोल रहे हैं आप। अल्लाह जिसको शिरक बोल दिया उसको शिरक, जिसको अल्लाह ताला बोल रहा है काफिर, इनकार करने वाला, तो उसको काफिर ही बोला जाएगा। समझे आप? दुआ मगफिरत मत करो तो नहीं करना है। समझे आप? सोचिए आप नबी की बात हदीस करते, नबी बोले हदीस में हदीस है कि जो बेनमाजी उसकी जनाजे की नमाज मत पढ़ो, उसको मुसलमान को के कब्रिस्तान में मत दफनाओ। नबी बोले ना, कि मैं बोल रहा हूँ अपनी मर्जी से। पढ़ा रहे सबकी हालिफ मुफ्ती, काय का न कुरान मानते हैं लोग, न हदीस मानते हैं, बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमको बोलते मुनकर है। खुद ही मुनकर हदीस, ओरिजिनल हदीस, प्योर हदीस, उसका इनकार कर रहे, खुद ही काफिर हो गए। पता ही नहीं, नमाज रोजा कर रहे, ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, उनको पता ही नहीं है कि मैं काफिर हो चुका हूँ। अल्लाह फरमाए ना आले इमरान 100 नंबर की आयत, तुम लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो जाएंगे, उनकी बातों पे चलोगे तो, अहले किताब की बातों पे चलोगे तो तुमको ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे। तो आप लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हैं। समझे आप? अल्लाह की बातों का इनकार करने वाले आए हैं आप लोग, उसको काफिर बोलते हैं। अल्लाह की बात का इनकार कर रहे हैं ना आप, कुरान की जादू होता है बोल के, अल्लाह बोल रहा है नहीं होता, नबी पे नहीं हुआ। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 47-48, सूरह फुरकान आयत नंबर 8 में अल्लाह फरमा रहे कुरान में 2 जगह कि नहीं हुआ नबी की जादू। तो आप इनकार करते हो ना, नहीं हुआ है, तो अल्लाह की बात का इनकार, आप काफिर हो चुके हैं। आप कहाँ हदीस को मान रहे? गड़ी हुई बात, गड़ी हुई झूठी हदीस, कुरान के खिलाफ। अल्लाह नहीं हुआ बोल रहा है, वहाँ हदीस में बोल रहा हुआ। कौन लिखा? अल्लाह का अपोज, मुखालिफत कौन कर रहा है? आप सोचो। अल्लाह बता दिया है तुमको ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे, उनकी बातों पे चलो, तो उनकी बात हो सब बता दिया आपको। समझा? सिफारिश वसीला कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह बोल रहा है अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है ना सिफारिश करने वाला। सूरह सज्दा आयत नंबर 4 बोल के देखो। तो आप लोग बोल रहे नहीं सिफारिश करेंगे नबी, आप लोग है ना कुरान के खिलाफ बात कर रहे हो ना, आपको कहाँ से मिला सिफारिश करेंगे? वही सब गड़ी हुई बात है, नबी जहन्नुम में से निकालेंगे, गड़ी हुई झूठी हदीस, बुखारी की झूठी हदीस। कुरान में अल्लाह बोल रहे नहीं बचा सकते नबी। सूरह जुमर आयत 19 देख लो आप। जो ए नबी जिनका फैसला हो गया, जो लोग जहन्नुम में दोजख में जल रहे, क्या आप उनको बचा सकते, छुड़ा सकते हो? सूरह जुमर आयत 19 खोल के देख लो आप, कुरान नहीं बचा सकते। सूरह जिन में भी अल्लाह बता दिया आयत नंबर 21 में, कहलवा दिया नबी से, कह दो लोगों को कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा, कह दो कि मैं तुम्हारे हक में नफे और नुकसान का कोई अख्तियार नहीं रखता। मतलब अल्लाह के फतवे ऑर्डर, जो कोई ईमान के साथ, ईमान रखते हुए, नमाज रोजा करते हुए अल्लाह की बात को झुटलाएगा, इनकार करेगा, उसके सारे अमाल बर्बाद। ईमान के साथ कुफ्र, उसके सारे अमाल बर्बाद। सूरह माइदा आयत नंबर 5। सोचिए आप, नमाज रोजा ईमान के साथ कुफ्र, ईमान रखते हुए कुफ्र, अल्लाह की बात का इनकार। कुफ्र किसको बोलते हैं? अल्लाह की बात को झुटलाना, इनकार करना, अल्लाह की बात को इनकार, इसको बोलते कुफ्र।
तो उनके सारे नेक अमल जाया, नमाज रोजा हज ज़कात सब जाया। सारे फिरके कर रहे हैं ना नमाज रोजा हज ज़कात, सब जाएंगे जहन्नुम में। नबी भी बोल के गए मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सब जहन्नुम में जाने वाले, सिवाय एक के जो मेरे और साहबी के नक्शे कदम पे चलेगा। जो अमल मैं और साहबी कर रहे हैं वही अमल करना, दूसरा अमल नहीं करना, समझा? सब जाएंगे जहन्नुम में। अब लोग बोलते भाई आलिमों का फतवा, आलिम फतवा दे रहा है, नमाज पढ़ा रहा है सबकी, तो वो तो घूम रहा है, जाहिल है, कुरान अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी कर रहा है। सोचो आप, आलिम का फतवा, अल्लाह का फतवा की कोई अहमियत नहीं है, सबकी नमाज पढ़ा रहा है। आप भी पढ़ रहे पीछे जनाजे की, और ईमान तो पढ़ा ही रहा है। कुफ्र शिर्क कोई भी आए, बेनमाजी आए, सबकी नमाज पढ़ा रहा है कि नहीं? सारे फिरके वाले, ऐसा नहीं कि नहीं कोई फिरका ये सब बात को देख रहा है। सोचो आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो कर्जदार मर जाता था तो उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते जब तक कि उसके रिश्तेदार कर्जा न अदा कर दे। कर्जा लिया हुआ किसी का, यहाँ तो कुफ्र शिर्क बेनमाजी काफिर सबकी नमाज पढ़ा रहे। और ये सब बात लोगों को हजम नहीं होती जो मैं बता रहा हूँ, कुरान की बात है। बोले फतवा मत, फतवा मैं क्या दे रहा हूँ? ये तो सब कुरान का फतवा है, कुरान का फतवा है, अल्लाह का फतवा वर्डिक। आपको नहीं पसंद है क्योंकि ईमान नहीं ना कुरान की बात पे। जो जो अल्लाह बोला है उसमें ईमान नहीं। अल्लाह बोला ये लोग जहन्नुम में जाएंगे, ये काम करने वाले, तो वो जहन्नुम में ही जाएंगे। जब अल्लाह बोल रहा था, अल्लाह झूठ नहीं बोलता। और आप लोग सोच रहे अरे मेरा अब्बा है, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, मेरे दादा है, मेरी नाना है, फिर इसको बोल रहा है कुफ्र शिर्क। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह बोल रहा है। अगर इनके रिश्तेदार ही क्यों न हो, उनके लिए दुआए मगफिरत मत करो, उनकी जनाजे की नमाज मत पढ़ो। सोचो आप, अल्लाह सब ये सब फतवा दिया, ऑर्डर, हुक्म, अल्लाह के हुक्म पे नहीं चलेंगे। सब जो गए हैं ना सूरह मायदा में, जो कोई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करे वो काफिर है। यह है अल्लाह का हुक्म। जो कोई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करे वही जालिम, जो कोई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करे वही फासिक, सीधा जहन्नुम में। तो अल्लाह ने बोला है मत पढ़ो जनाजे की नमाज, चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी हो, बाप हो, बीवी हो, बेटा हो, तो नहीं पढ़ना। उनके लिए दुआएं मगफिरत मत करो, नहीं करना, समझा? क्योंकि वो ईमान के साथ कुफ्र किए, ईमान रखते हुए अल्लाह की बात का इनकार किए, बहुत सी बात का झुटलाए। नहीं हदीस है, जहन्नुम में जाके थोड़े दिन में से वापस आ जाएंगे, है ना हदीस, बड़ी हुई हदीस झूठी। जो जहन्नुम में गया हमेशा हमेशा रहेगा, जो जहन्नुम में गया हमेशा हमेशा रहेगा। पूरा कुरान आप खोल के देखो, समझा? बल्कि अल्लाह बता दिया है, ये कौन बोल कहता है ये बात कि हम जहन्नुम में जाके थोड़े दिन में सजा भुगत के आ जाएंगे, जितनी गुनाह किए उसकी सजा भुगत के आ जाएंगे वापस जन्नत में। ये कौन बोला? अल्लाह बता दिया, यहूदी कहते हैं, सूरह बकरा आयत 80, हमें जहन्नुम नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद रोज, समझा? अल्लाह फरमा रहे क्या इन्होंने अल्लाह से अहद ले लिया? वो कहते हैं सूरह इमरान में भी आयत नंबर 24, हमें जहन्नुम नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद रोज जाएंगे, सजा भुगत के जन्नत में आ जाएंगे। अल्लाह फरमा रहे इनको इनके दीन ने धोखे में डाल रखे हैं, ऐसी सोच जो बनाए तुम, ये धोखा है तुम्हारे। तो वो लोग का अल्लाह कुरान में बता रहा है, वो लोग की सोच है, और आप लोग ने बुखारी से अपनी सोच बनाई। वही लोग तो बुखारी में डाले हैं ताकि आपकी भी सोच ऐसी हो जाए, बेदीन हो जाए, बेअमल। तभी तो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करें थोड़ा भुगत के आ जाएंगे। गुमराही, जो जहन्नुम में गया पूरा कुरान छान डालो, पूरा कुरान ये पढ़ लो आप, जो जहन्नुम में गया उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, खालिदीन फीहा खालिदीन फीहा खालिदीन फीहा, समझा? वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो लोग हमारी बातों का इनकार करते हैं, झुटलाते हैं, यही लोग हैं जो जहन्नुम में जाएंगे, जिसमें हमेशा रहेंगे। नमाज रोजा करते रहो, अल्लाह की बात को झुटला रहे, हदीस लाला के हदीस मान रहे, अल्लाह की बात को रिजेक्ट, ये वही लोग करे दुश्मनों ने। ले हदीस, अल्लाह की बात को झुटलाओ, ले हदीस, नबी के नाम से अल्लाह की बात को झुटलाओ। आप लोग सनद के चक्कर में फंसे हुए, सनद वो लोग वैसे ही रखे एकदम परफेक्ट ताकि आप ले ले बात। सनद मत देखो, बात देखो, बात कुरान के खिलाफ तो नहीं है, कुरान की बात अल्लाह की बात के खिलाफ तो नहीं है बात हदीस की, जो दुश्मनों ने डाला। कितना बेहतरीन फॉर्मूला है पहचानने का हदीस को, एकदम आसान। नबी भी फरमाते हैं मेरे बाद बातें आएगी, हदीसें आएगी, मेरी हदीसों को कुरान शरीफ पे चेक करना, जो कुरान के मुताबिक हो ले लेना, जो कुरान के खिलाफ हो रद्द कर देना, समझे आप? नबी की हदीस फरमा के गए, हदीस को कुरान पे चेक करके लो। और कुरान फुरकान है, बय्यनात मिनल हुदा वल फुरकान,
सच और झूठ का फैसला करता है। क्राइटेरिया टू जज राइट एंड रॉन्ग। कुरान सच बात और झूठ बात का फैसला करता है, समझा। सूरह तारिक आयत 13, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कलाम, ये कुरान, ये किताब सच और झूठ का फैसला करता है, समझा। कुरान बताता है सही हदीस की गलत, सही बात है कि झूठ बात। हदीस का मतलब होता है बात, समझा। सूरह शूरा में भी देख लो आप, आयत नंबर 24, अल्लाह अपनी बात से, अल्लाह की बात ये कुरान है, अल्लाह अपनी बात से झूठ को मिटाता है, सच को सच साबित करता है, समझे आप। ये सब अल्लाह के फतवे, अल्लाह के फतवे ऑर्डर पे चलो। कुरान अल्लाह का फतवा है। आलिम से फतवा ले रहे हो, अकल है? अल्लाह से फतवा लेना बेहतर है ना। आलिम तो झूठ मिलावट, पैगंबर थोड़ी है आलिम मुफ्ती अपने अपने फिरके के जो पकड़े हुए। अल्लाह से लो अपना सवाल का जवाब, फतवा अल्लाह से लो। अल्लाह ने पूरा कुरान, ये पूरा कुरान अल्लाह का फतवा है, वर्डिक। अल्लाह की बातें बदला नहीं करती, अल्लाह के यहाँ बातें बदला नहीं करती। जो बोल दिया अल्लाह ने वो अटल है, उसमें जरा भी रद्द बदल नहीं होगा। अल्लाह ही फरमा दिया, अल्लाह की बातें बदला नहीं करती। कुरान में अल्लाह ने बता दी, तो जो लिखा है वही होएगा एकदम कुरान के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह सच बोलता है। अल्लाह ने जो बात कह दिया वही सच है। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।